सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करना है तो अपने प्रोफेशन को सीरियसली लिया होता ना। अमीर, तेरे लिए किसी ने कार्ड और बुके भेजा है। From your biggest fan. ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये मेरी रियलिटी है। माना कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, थोड़ा सा मूडी हूँ, पर अपनी कला की फील्ड में कुछ तो अच्छा काम किया होगा, तभी तो मेरे फैंस मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरे फैमिली के लोगों की तरह नहीं। अमीर, क्या बोल रहा है? मैंने फूल और कार्ड डिलीवर कर दिया मैम, और जैसा आपने कहा था कार्ड पे आपका नाम नहीं लिखा है। थैंक यू सो मच। आई होप कि उन फ्लावर्स को देख के ना आपका भी फेस खिल जाए अमीर। मैं ना आपको हमेशा स्माइल करते हुए देखना चाहती हूँ, ऑलवेज। ये देखो इस लड़के को, इसे अदालत से नोटिस आया है और ये फूल और कार्ड्स को देख के खुश हो रहा है। चाहिए तो तुझे ये कि तू भगवान का शुक्रिया अदा करे कि तुझे नाम, पैसा, शोहरत कमाने को मिल रहा है। डेडिकेशन दिखाए, हार्ड वर्क से तू अपनी जिंदगी बनाए, करियर बनाए। लेकिन मनीष जी बना लेगा वो। आप इस वक्त शांत हो जाइए, अब जाइए और रेडी हो जाइए। आज आपको अवार्ड मिल रहा है, अगर आप ही लेट पहुंचेंगे तो कैसे होगा। जाइए। अमीर, तू भी आ रहा है ना बेटा? चल जल्दी तैयार हो जा। मैं बिजी हूँ, मुझे शो की तैयारी करनी है। अमीर, सॉरी। ये लड़का भी ना। अमीर, बस हमारे एक दूसरे के बिना काम कहाँ चलता है बताओ। हम अलग थोड़े ही हो सकते हैं। मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे डिवोर्स पेपर्स तुमने भेजे। पेपर्स तुमने नहीं भेजे ना? पेपर्स मैंने नहीं भेजे थे। पता था, मुझे पता था कि हाथ खड़े कर देना मेरी अबीरा का स्टाइल ही नहीं है। मैंने माँ और दादी से कहा था कि ये पेपर किसी और ने भेजे हैं। अभी आई नो ये हमारा सफर आसान नहीं रहा है, पर फिर भी हम इतनी दूर तक आ ही गए ना। हम एक दूसरे का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हें याद है शुरू में हम एक दूसरे से कैसे दूर भागते थे? किस्मत हमें बार बार मिलाती रही, लेकिन जब हमने अपना मन बनाया, जब हम एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा बनना चाह रहे थे, तो किस्मत ने मन बदल लिया। हम किस्मत और फैमिली से लड़कर एक हो, और हम खुश थे। और लेकिन फिर हमने बीएसपी को खो दिया, और ये दर्द इतना बड़ा दर्द है कि हस्बैंड वाइफ की कंबाइन हिम्मत भी इसे झेलने के लिए कम पड़ सकती है। लेकिन हम दोनों ने तो ये दर्द अकेले झेला। जब तुम्हें बीएसपी की न्यूज़ मिली तो मुझे कुछ नहीं पता था, और अब जब मैं हमारे बच्चे के लिए आंसू बहा रही हूँ तो हम साथ में। पोद्दार परिवार का बस एक ही रिवाज है, एक ही रस्म है। पहले किसी को गले लगाएं और उसकी पीठ में दें, उसकी पीठ में चुरा दें। आज अब दोनों परिवारों को साथ में देख के पूरा उदयपुर हैरत में है। क्या पोद्दार्स ने गोइंका के साथ सुलह कर ली है? गोविंदा फैमिली की बेटी और आपकी बड़ी बहू अबीरा शर्मा ने आपकी दूसरी बहू के बच्चे को किडनैप किया था, तो क्या आपने उन्हें माफ कर दिया? पर हमें पता चला है कि अभीरा जी अभी तक अपने ससुराल वापस नहीं गई हैं। देखिए ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। हमारे और इनके परिवार के बीच कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनीष जी का परिवार हमारे परिवार के समान है। हम अब तक आपको अपना परिवार मान रहे हैं, अब आपसे एक और गलती हुई तो हम ये भूल जाएंगे कि हमारे परिवार से आपका कोई रिश्ता है। चलिए कहीं तो हमारे और आपके ख्यालात मिलते हैं, क्योंकि गलती की गुंजाइश आपके पास भी बस एक ही की है। अगर एक और बार आपने अपनी सीमा पार की तो फिर आज भी देख लेंगी कि मनीष को इनका क्या चीज है।
साथ हैं अभी, हम इतना पास हैं, हमें कोई अलग नहीं करेगा। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। हम इस दर्द से एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम साथ लड़ते हैं तो हम हमेशा जीतते हैं। हम अपनी जिंदगी में खुशियां वापस लेकर आएंगे अभी। तो मुझे बस एक मौका दे दो, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। तुमने माफ किया। एक बार फिर से कहो। मैंने तुम्हें माफ किया। तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। मुझे लाइफ से और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगा अबीरा। ये रूही मैम का बेबी है। मैंने आप लोगों को सच बताने की बहुत कोशिश की, पर अरमान सर ने मुझे रोक दिया। अब तुम देखना, मैं हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूंगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अबीरा, तुमने जो किया मैं उसे भूल नहीं सकती। अभी तो तुमने कहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अच्छा, तुमने दिल से माफ किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका नहीं दे सकती। इन्होंने हमारा नेम प्लेट नहीं लगाया। अब मैं मिस्टर रमेश भाटी को पहला अवार्ड अनाउंस करने के लिए इनवाइट करता हूँ। इसे मुझे दे दीजिए, मैं स्टेज पर रख देता हूँ। अब क्या ही बोलूं मासा, आपने मनी जी को नेम प्लेट उठाते देखा था ना। इस पे आपका नाम लिखा देखकर उन्होंने इसे अपने जूते से गंदा कर दिया। मासा उस सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, और अब इतने सारे लोगों के बीच में हम क्या ही कहें।
मौका क्यों नहीं दे पाओगे अबीरा? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें और क्या कहूँ अरमान? पिछली बार भी तो तुम्हें मौका दिया था। तुमने वादा किया था कि मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। तो फिर आज मेरी आंखों में आंसू क्यों है? एटलीस्ट पिछली बार बात तुम्हारे और रूही के पास के बारे में थी, लेकिन इस बार तुमने हमारे बच्चे के बारे में इतना बड़ा झूठ बोला। मैं कैसे मान लूं तुम आगे चल के भी झूठ नहीं कहोगे? प्लीज मैं आगे से कभी किया था मैंने अरमान। तुमने क्या किया? इतने दिन तक तुम मुझसे झूठ बोलते आए ना। दक्ष हमारे साथ था, मैं तुम्हारे सामने उसे बीएसबी कह के बुलाती रही, बोलती रही कि वो बड़ा होगा तो मैं उसके लिए ये करूंगी वो करूंगी। मैंने उस बेचारे छोटे से बच्चे को उसकी खुद की माँ से इतने वक्त तक दूर रखा। वो मुझे मम्मा समझता रहा, और तुमने कुछ नहीं कहा। तुम हम दोनों को ऐसे बेवकूफ बनाते। मैंने ये झूठ सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। तुमने अपनी वाइफ की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि मैं एक वाइफ के साथ साथ एक माँ भी हूँ, जो अपने बच्चे का सच जानना डिजर्व करती है। I'm sorry अबीरा, I love you. I love you more अरमान, लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती थी, लेकिन अब बस मैं इस डर में रहूंगी कि पता नहीं कब तुम मुझसे कौन सा झूठ बोल दो, कब धोखा दे दो। और मैं अब श्रीमती कावेरी पोद्दार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और मिस्टर मनीष गोयनका जी को मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड दें। भाई साहब इधर देख के भी स्माइल कीजिएगा, मेरा कैमरा रेडी है। भाई साहब आज तुम्हारे पोद्दार परिवार में लौटने का हर रास्ता बंद होने वाला है अबीरा। मनीष गोयनका, the most responsible citizen of the year कहलाने के लायक नहीं। जिस इनाम के ये हकदार हैं, हमने इन्हें दे दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर गोयनका। मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कावेरी जी, जो कमियां दुनिया से छिपा रही है वो सब नजर आ जाएंगी। आपको कोई हक नहीं बनता है। आप हमारे परिवार में झगड़ा करा रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हमें आपको जवाब देने का पूरा हक बनता है। क्या तुम सचमुच मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? शायद इम्पोर्टेंट कॉल होगा। तुमसे बात करने के अलावा मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है भैया। I have to know कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम
में मुझसे अलग होना चाहती हो अमीरा? अरमान, जल्दी से फंक्शन के वेन्यू पे आ जाओ। मनीज और मासा का झगड़ा हो गया है। मैं आपके परिवार में झगड़े करा रहा हूँ? जिस घर के बच्चे झूठ बोलते हो, धोखे देते हो, उस घर में किसी को झगड़े करवाने की जरूरत नहीं है। झगड़े अपने आप हो जाते हैं वहाँ। खबरदार मनीष जी, जो आपने हमारे बच्चों के बारे में कुछ कहा, अगर उन्हें ढंग की परवरिश मिली होती तो ऐसा नहीं करते, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आपके पोते ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और आपने मासा प्लीज, आपने उस लड़की की माँ के साथ जो किया था उसका क्या? चाहे वो रूही हो या अबीर, आपने हर मोड़ पे उन्हें गहरे जख्म दिए मनीष जी, और अब उनके गुस्से और नासमझी को बढ़ावा देते हैं। आप दुनिया के पहले पिता होंगे मनीष जी, जो अपने बच्चों का घर जोड़ना नहीं चाहते बल्कि खुद उनके घरों को तोड़ते हैं। मनीष जी छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए, कुछ मत रिएक्ट कीजिए। प्लीज शांत हो जाइए, सब देख रहे हैं। मासा प्लीज। प्लीज मनीष जी जाने दीजिए। अरे नहीं चाहिए। आपके यहाँ औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता मनीष जी। बात को गलत रंग मत दीजिए कावेरी जी। आप अच्छी तरह जानती है कि हाथ गलती से लगा और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। रही बात इज्जत की, तो मैं यहाँ इज्जत देने और इज्जत लेने खुद आया था। बेइज्जती की शुरुआत आपने की है। मैं यहाँ चुपचाप अवार्ड लेने आया था आपसे। ये इनाम आपने मुझे दिया है। सारी दुनिया के सामने बेइज्जती करके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है आप। आज हमें समझ आया। क्या समझ आया आपको? आपके बच्चे ऐसे क्यों? क्योंकि सब के सब आप जैसे गए। कहने का मतलब क्या है आपका? रूही आए दिन घर में तमाशे करती रहती है और वो अभी बिना जाने हमारे घर आके तोड़ फोड़ करता है। और वो लड़की माँ नहीं बन सकती, उसके बावजूद हमने उसे अपनाया, अपने पोते के साथ उसकी गृहस्थी बसाई थी। अब वो उसी गृहस्थी को आग लगाने में लगी है। बस दादी साहब। जरूर बस कर जाती लड़की, लेकिन हमने जो कहा गलत नहीं कहा, जो कुछ कहा सच कहा। हमने तुम्हारी हर कमी को नजरअंदाज किया। तुमने रूही का बच्चा लिया, फिर भी हमने तुम्हें माफ किया। सच पता चलते ही मैं दक्ष को खुद रूही के पास देकर आई थी। नहीं सर, सच जानने के बाद पहले तुमने दक्ष को अगवा किया, फिर रूही को लौटाया। उसके बावजूद लड़की हमने तुम्हें माफ किया। जरा सोचो तुम, ऐसा कौन सा अच्छा परिवार है जो ऐसी लड़की के साथ शादी करता है जो परिवार को वंश नहीं दे सकता। हमने तुम्हें अपनाया, तो फिर तुम्हारी क्या औकात है कि तुमने अरमान से माफी नहीं मांगी बल्कि डिवोर्स पेपर भिजवा दिए। दादी सब पेपर समीरा ने। मुझे लगता है कि आप स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन आपके अंदर इंसानियत है। आप मुझे गलत साबित कर देते हैं और अपनी 100 साल पुरानी थिंकिंग के पिटारे में से कुछ ना कुछ दकियानूसी बात निकालकर मेरे मुंह पर मार देते हैं। जैसे कि ये कि आपके लिए बहुएं सिर्फ वंश आगे बढ़ाने का जरिया है। अबीरा प्लीज काम डाउन। दादी साहब गुस्से में इसलिए ये सब बोल रही हैं। आई एम सॉरी अरमान, लेकिन आज मैं भी गुस्से में। तो तुम दादी साहब से लड़ोगी क्या अबीरा? तुम्हें याद है वो दिन जब पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ था, तब सिर्फ दादी साहब ने तुम्हें सपोर्ट किया था। तो इसका मतलब दादी साहब मुझे कोसेंगी, मुझे ताने सुनाएंगे और मुझे चुपचाप यहाँ खड़े खड़े सुनना पड़ेगा। दादी साहब तुमसे बड़ी है अबीरा, तुम इन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो। और दादी साहब मेरी डिसरिस्पेक्ट कर सकती हैं। या फिर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं एज में छोटी हूँ तो मेरी भी कोई औकात नहीं है? रहने दे अबीरा, रहने दे। किसके
साथ सर मार रही है। ये तो गलती करके इल्जाम दूसरे के सर मार देते हैं। सबके सब एक जैसे हैं। गलती अरमान ने की है, सब कुछ उसने किया है, लेकिन अभी तुझे उकसा के तेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकलवा के तुझे गिल्टी फील कराएंगे। इन लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद करना ही बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उम्मीद करिए भी मत। बस इतना याद रखिएगा सर कि मैं आपकी तरह मुश्किल सिचुएशन में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ूंगा। अरमान, क्या हुआ सर? अभी तक आप मेरी फैमिली को कोस रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था, और मैंने अपने परिवार का साथ दिया तो आपको गुस्सा आ गया। शुरुआत कावेरी जी ने की थी। मैं आज शराफत से अपना अवार्ड लेने आया था। ये इनाम इन्होंने मुझे दिया है। मेरी फैमिली पर उंगली मत उठाइए सर, वरना मैं उंगली उठाऊंगा। वरना क्या? अभी तक दादी धमकी दे रही थी, अब पोता धमका रहा है। सारे के सारे एक जैसे हैं। इज्जत किसी को देनी नहीं आती है। अच्छा है आज सबके सामने सबकी शराफत का पर्दा उठ गया। सबको पता चल गया पोतदार कैसे है। अपना सर तो बादलों के ऊपर आसमान में रखते हैं और दूसरों की इज्जत और उनके स्वाभिमान को रौंदना अपने कदमों तले इनका स्टाइल है। मेरी फैमिली पर उंगली मत उठाइए। सर हाथ मत लगाना। मेरा मुझसे गलती से कभी ये गलती कभी वो गलती, मैं तुम्हारी इन गलतियों से थक चुकी हूँ अरमान। मुझे लगा था कि जहाँ प्यार होता है वहाँ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन नहीं, आज तुमने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। दादी साहब ने आज मेरे परनानू की इंसल्ट की, मेरी इंसल्ट की, मेरी निजी प्रॉब्लम्स को सबके सामने आज तमाशा बना दिया, और तुम फिर भी कह रहे हो कि मैं और परनानू चुप रहे। और दादी साहब गुस्से में है तो वो कुछ भी कह सकती है, और हमें बस खड़े खड़े सर झुकाए इनकी बातें, इनके ताने सुनने पड़ेंगे क्यों? और अगर कुछ कह भी सकते हैं तो हमें सिर्फ यही कहना है कि हाँ आप हमारी इंसल्ट करती रहिए, हम सर झुकाए खड़े रहेंगे, सुनते रहेंगे। What the hell? आज मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मुझसे प्यार बहुत करते हो लेकिन मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, ना मेरी ना मेरे परिवार की। मैं प्यार के बिना जी सकती हूँ अरमान, लेकिन मैं रिस्पेक्ट के बिना नहीं रह सकती। चलिए परनाम। ये फैसला उसने दिल से नहीं लिया दादी साहब, अरमान ने सिर्फ तेरा दिल ही नहीं तोड़ा, उसने तेरी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया। और उसका गुस्सा उतर जाए मैं उसे मना लूंगा। हर रिश्ता अपनी किस्मत लिखवा के लाता है, और मेरे और अरमान के रिश्ते की किस्मत सिर्फ तलाक है। प्यार करते हो तो बदल दो किस्मत की लकीरें अरमान। 8 दिन में या तो उस लड़की को मना लो या तलाक देके खत्म करो ये कहानी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों के जो खेल है उस खेल के साथ स्टार्ट करते हैं। बच्चे सारे इधर खेल रहे हैं सीढ़ी वुड वाला गेम, चलो इनके साथ देखते हैं। तो भाई साहब ये है भुटिया का भाई, इसका नाम है राकेश, ये है मनिया, सारे के सारे बच्चे इधर खेल रहे हैं। लड़ो मत। तो भाई साहब ये भुटिया बोल रहा है सीढ़ी वुड, सिनेमेटिक शॉट देख लीजिए भाई साहब। भाई भूरिया भी आ चुका है, भूरिया भाग के जा चुका है। और हमारे गेमिंग का जूम है बहुत ही ज्यादा, अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला है तो इसको जूम कहीं दूर तक कर सकते हैं।
तो वैसा मनिया पड़ चुका है इसके ऊपर। भाई साहब मैं अंदर जाके देख के आता हूँ मेरा फोन चार्ज हुआ या नहीं। तो ऐसा मेरा फोन चार्ज हो रहा है इधर आईफोन। तो भाई साहब मैंने देख लिया मेरा फोन चार्ज हो रहा है, 50% चार्ज हो चुका है। तो अब पे चलते हैं बच्चों के पास। बाहर उनको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है भाई साहब। टीलिया गुड़िया। तो भाई साहब इन सारे बच्चों को वीडियो खत्म होने के बाद चॉकलेट दी जाएगी। भैया वो भैया गया चॉकलेट लेने के लिए गया है भैया। वो आने वाला है भैया, चॉकलेट लेने आने वाला है। मनिया डीजे बनिया डीजे बनिया। हाँ तू नाचन काय करियो नाचे डीजे मनीष डीजे मनीष डीजे मनीष डीजे मनीष। बाजू आओ बाबा कोन लगी बुटिया लगी कौन है था लगी कौन कुकरिया लगी है डीजे मनीष डीजे बुटिया ए डीजे बुटिया। हाँ कौन लगी डीजे बुटिया ए कुकरिया कहियो कौन लेना कुकरिया कौन लेना हैं बरमावती। हाँ कौन लगी डीजे राखिया। हाँ कौन लगी नाचो नाचो नाचो। आए सब बताई केड़ो कलर हो तू रमयो मत घर में पड़ा तू मैं ना ओ भैया के चॉकलेट लेना है बस सवाल। डीजे राकेश वो लेवन गयो जाचो भयो लेवन गयो चॉकलेट भावे भयो लेवन ओले वो सोले कुरकुरे लेने हो। तो भाई साहब मेरे घर के पास अभी जो मेरे भाई की पूरी यूट्यूब वाली टीम है पूरी की पूरी टीम आ चुकी है। इन सबको देना पड़ेगा चॉकलेट। मेरा भाई गया है चॉकलेट लेने के लिए सबके लिए। और सबसे बाहर हमारा सबसे क्यूट वाला है ये है पांडा, इसका नाम है साइली। तो भाई साहब साहिल भाई सबको बांट रहे हैं तो सारे बच्चे आ चुके हैं इसके पास। सारे तो कौन आए इन सारे बच्चों को चॉकलेट दी जाएगी। ए नाचो सब ना नाचो हाँ आओ ना वो भैया आई गो वो चॉकलेट लेवन गयो है। तो भाई साहब आज सारी की सारी पलटन है। ओए तो भाई साहब सब बच्चे भी कर रहे हैं अपने अपने घर पर जा रहे हैं। नाचा कर तू बुटिया नाच बुटिया। इन्हें भी आ चुकी है इन्हें यहाँ तब सब बच्चों को चॉकलेट दी जाएगी और नाश्ता पानी कराया जाएगा। भैया गया है सामान लेने के लिए सबके लिए।
तो किसी की दादी किसी की नानी सब कुछ आ चुके हैं खेतों से काम कर करके, इसलिए बच्चे सारे के सारे जा रहे हैं। नाचा कौन गई? डीजे राकेश। हाँ हाँ आयशा बदमाश। मत कर रहे बोल तू मोटर को तू तो छोड़ लेना। मन्ना डीजे मनीष नाच। डीजे मनीष ए मत कर आयशा नाचन दे को ना बोल भाई को चाचा गाड़ी लेना आई को दूजा है चॉकलेट कौन खा आई ठीक है हां ठीक है ओ भैया क्यों लेने वो भैया लेवन क्यों है नाचो 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 कौन नहीं मारो वन पकड़ी बे जाओ कुकुर पकड़ ला हुआ है वहां से आयो भैया आएगा नहीं भैया आएगा भाई साहब घर के पास बच्चे गिन लेना आप तो भाई साहब कोई से पूरी फौज आ जाएगी स्कूल वाली। कोई बच्चे इधर बैठ रहे हैं कोई किधर बैठ रहे हैं कोई किधर बैठ रहे हैं बाकी बच्चे बहुत ज्यादा हैं और इन्हें सबको समाज सेवा कर रही है सबको बांट रही है कुरकुरे इन्हें सब कुरकुरे बांट रही है। कुरकुर देवे कुरकुर देवे कुरकुर देवे कुरकुर देवा तो भाई साहब सब के सब इन्हें ऐसे ले रहे हैं कुरकुरे। नीचे पड़ गई था ना सब बच्चों को ये नहीं इतनी सी है कुरकुरे बांट रही है सब बच्चे खा रहे हैं मजा कर रहे हैं। तू क्यों नहीं खा रहा क्यों कहीं खा रहे तू आयुष में बेटा है बेटा कबूतर बेटा है कबूतर बेटा है ले लियो चाट ले बट्टी चाट ले हाँ क्या पापा भैया भैया तो नहीं है पापा भैया पापा हाँ ये रहा पापा पापा मैं कोई पापा नहीं हूँ जा पापा को पे मान जा पापा क्या भैया दो पापा भैया दो तो पुण्य है बताइए तो भाई साहब इतने बच्चे बदमाशी कर रहे हैं बहुत ज्यादा करने देते हैं इनको आजाद क्योंकि हमारा बनाना वीडियो इसके साथ ही मजा था। वैसे बच्चा क्या क्या पकड़ रहे हैं कहीं भाई साहब सारे के सारे बच्चे हैं स्टील लेकर पापा बोल रहे हैं सारे बच्चे आ रहे हैं पकड़ रहे हैं भाई साहब को ये खेल रहे हैं पकड़ रहे हैं। तो भाई साहब आज का वीडियो मैं बस यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो क्या करना है लाइक अगर चैनल को पसंद आया चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय।